नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मिथुन और वृश्चिक राशि की लव कंपैटिबिलिटी यानी अनुकूलता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बनाया है और साथ ही में जितनी भी जानकारी अलग अलग क्षेत्रों में हमें जो चाहिए ना, वो हमने इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा उन दोनों के बीच की प्रेम अनुकूलता, विवाह अनुकूलता, मित्रता अनुकूलता, कार्य अनुकूलता, सेक्स अनुकूलता, भावनात्मक अनुकूलता के विषय में। साथ ही में विश्वास अनुकूलता पे जानकारी मिलेगी। साथ ही मैं ताकत और जो कमज़ोरियाँ होती है ना रिश्तों के बीच में, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। और अंत में मैं कुछ जो है अनुकूलता टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है ना और भी ज़्यादा मजबूत बन सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं उनके स्वभाव और मुख्य विवरण के बारे में। तो ग्रह की यदि बात करें तो जो है मिथुन, उनका होता है बुध ग्रह और वृषभ का होता है शुक्र ग्रह। तो जो बुध के कारक होते हैं ना, वे जो है बुद्धिमता होते हैं। साथ में शुक्र जो है भोग विलास के लिए जाना जाता है। तत्व की यदि बात करें तो जो मिथुन है वो वायु राशि है, और जो हमारी वृषभ है उनके अंदर पृथ्वी तत्व होता है। साथ ही में रूपात्मकता की यदि बात करें तो जो मिथुन है ना, क्योंकि वो वायु तत्व उनके अंदर होता है ना, इस वजह से वो परिवर्तनशील होते हैं। पृथ्वी तत्व के वजह से वृश्चिक राशि जो है स्थिर राशि मानी जाती है। सर्वोत्तम पहलू की यदि बात करें तो जो मिथुन है ना, उनको नई जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और जो वृषभ है ना, उनको निश्चिंत भाव यानी स्टेबिलिटी वाला जो निश्चिंत रहना पसंद होता है। सबसे खराब पहलू की यदि बात करें तो जो मिथुन है ना, काफ़ी ज़्यादा अनिर्णय वाले होते हैं। इनडिसाइसिव डिसीजन लेने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वृषभ के अंदर विचारशीलता ज़्यादा होती है। तो जो वृषभ और मिथुन राशि के लोग जो है संभवतः किसी सामाजिक कार्यक्रम या जो कार्य संस्था वगैरह होती है ना, वहाँ पे मिल सकते हैं। यानी कोई सामाजिक कार्य हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे इनका मिलन होने की पूरी संभावना रहती है। कमेंट करके बताइएगा आप वैसे मिले थे या नहीं। और जो वृषभ है उन्हें परिवर्तन बिल्कुल पसंद नहीं होता। मिथुन को रिसर्च करना पसंद होता है, परिवर्तन उनके लिए अनुकूल होता है। वृषभ क्योंकि एक पृथ्वी चिन्ह है जो बैल का प्रतीक है, एक ज़मीनी और व्यवहारिक स्वभाव जो है लाता है। जबकि हमारी जो मिथुन राशि है ना, वो एक वायु चिन्ह है जो जुड़वा बच्चों का प्रतीक है। यानी बौद्धिक जिज्ञासा और बहुमुखी जो प्रतिभा है उनके अंदर जो है उनको जोड़ता है। वे शुरू में एक दूसरे के विपरीत गुणों की ओर जो है आकर्षित होते हैं, और हो भी क्यों ना, दोनों ही एकदम ही ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो जो मिथुन है ना, उनकी जो बुद्धि प्रकृति पर जो वृषभ जो है ना मोहित हो जाते हैं। और जबकि जो हमारे मिथुन है ना, वो वृषभ के स्थिरता विश्वसनीयता की जो है बहुत ज़्यादा सराहना करते हैं। उनकी जो मुलाकात जो है संभवित विचारों और अनुभवों की गतिशील आदान प्रदान को जो है जन्म देती है। यानी कि जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो अपने जो विचार है एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं। और मिथुन राशि तो सवाल पे सवाल पूछने वाली राशि है हमारी। तो जो प्रेम अनुकूलता की यदि हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है इनकी प्रेम अनुकूलता। लेकिन आगे ट्विस्ट आने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बताऊँगी आगे पे। तो उनका जो ऐसा रिश्ता होता है जो स्थिरता, वफादारी और जो कामुकता को जो है ज़्यादा महत्व देता है। जो मिथुन है वो अपने जो जीवन में नई चीज़ों की तलाशना जो है इनको पसंद होता है। जो वृषभ राशि जो है सीखने की कला को पूरा करता है। यानी कि अपने जो विचारों में अलग होने के कारण जो है उनमें कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मिथुन राशि उनको नवीनता पसंद है और हमारी वृषभ राशि थोड़े स्थिर रहना पसंद करते हैं। तो कभी कभी मोनोटोनस रूटीन में फंस जाते हैं। तो हालांकि इससे क्या होता है ना, उसके रिश्ते में ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, वो देखते कैसे। तो जो वृषभ राशि वाले जो है ना, अपने साथ स्थिरता और वफादारी लेकर आते हैं, जो कि वृश्भ मिथुन राशि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है कि ये मतलब इंसान इतना विश्वसनीय कैसे हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जो मिथुन राशि वाले जो है अपनी बौद्धिक क्षमता, सामाजिक आकर्षण लेकर आते हैं। यानी वृषभ राशि मतलब अचंभित रह जाती है कि मिथुन राशि को इतना ज़्यादा लोगों के प्रति जो है रुचि होती है, उनके बारे में जानना रहता है। तो वहीं दूसरी ओर जो हमारी मिथुन राशि वाले जो है अपनी बौद्धिक क्षमता, जैसे मैंने कहा आपको कि वो सामाजिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वही जो है वृश्चिक राशि को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेम के मामले में जो वृश्चिक और मिथुन की जो अनुकूलता है ना, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा सकती है। तो जो वृषभ और मिथुन की अनुकूलता के अनुसार ऐसा समय भी आता है
जब जो वृषभ को मिथुन का व्यवहार और जो असंगति जो है परेशान करने वाली लग सकती है, जबकि जो मिथुन को वृषभ की स्थिरता और जो दिनचर्या होती है ना उनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन वे में चलते हैं हमारी वृषभ राशि। तो उसके कारण ना काफ़ी बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं मिथुन राशि वाले, क्योंकि वे परिवर्तनशील होते हैं, एक जगह पे उनको रहना पसंद नहीं होता, बोरियत आ जाती है। और इसके अलावा जो बातचीत एक ऐसा माध्यम हो सकता है जहाँ इन दोनों राशियों को एक दूसरे को समझने पर जो है काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा ना तो फिर रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्रेम में जो मिथुन और वृषभ की जो अनुकूलता प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो दोनों राशियों के बीच जो अनुकूलता और जो साझा हितों के अनुमान के अनुसार हम अधिक संभावना है कि उनका जो प्रेम प्रतिशत है ना काफ़ी अच्छा है। विवाह अनुकूलता की यदि हम बात करें तो वो तो काफ़ी अच्छी है, और हम जानेंगे क्यों, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इसको हम कैसे अच्छे से बना के रख सकते हैं, विवाह जीवन कैसे आप सुखदायी बना सकते हैं। तो वे विश्वास और वफादारी पर आधारित जो है बंधन साझा करते हैं, यानी कि हमारी वृश्चिक राशि तो विश्वसनीय है ही, और साथ ही में जिससे उनका रिश्ता जो है मजबूत होता है। और मिथुन राशि को ये जो विश्वसनीयता है ना वृश्चिक राशि की काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जैसे कि हमने पहले भी जाना है। विचारों में हालांकि कुछ मतभेद जो है होते हैं, हालांकि ये जो मतभेद है ना उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव जो है नहीं डालते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो उनके जो संघर्ष जो है उन्हें बहुत करीब लाते हैं, और इसके अलावा एक दूसरे की ज़रूरतों और चाहतों को समझना जो वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए एक जो है सफल विवाह होता है। दोनों ही टाइम लगा के एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और फिर वे रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। विवाह के मामले में जो वृषभ और मिथुन का अनुकूलता जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है यदि वे विवाह के बंधन में जुड़ते हैं तो। हालांकि इस जोड़ी में संभावित चुनौतियां जैसे कि हर रिश्ते में होती है वैसे ही इस रिश्ते में भी चुनौतियां हैं, लेकिन जैसे कहा पहले ही कि वे चुनौतियों को पार पार जाते हैं। तो जो वृषभ अधिक जो है पारंपरिक और मजबूत राशि है, जबकि जो मिथुन राशि है ना वो परिवर्तन और बौद्धिक उत्तेजना वाली राशि है। वृषभ राशि वालों को जो मिथुन राशि वालों की स्वतंत्रता और भिन्नता की आवश्यकता जो है परेशान करने वाली लग सकती है, जबकि जो हमारी मिथुन राशि है ना उनको वृषभ राशि वालों का जो परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक जो है अधिकार जमाने वाला है या विरोधी मान सकते हैं। यानी वृषभ राशि जो है एक जगह पर टिक जाते हैं ना तो टिके ही रहते हैं, और वे उनको बदलना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मिथुन राशि को थोड़ा ये चीज़ पसंद नहीं आती है, और जो मिथुन राशि वाले की जो है स्वतंत्रता रहना, फ्रीडम ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो कभी कभी वृषभ राशि को पसंद नहीं आती। ऐसा कहा जा रहा है कि जो वृषभ और मिथुन जो है अलग अलग विशेषताओं वाली दो अलग अलग राशियाँ हैं, है ना। तो जो उनके जो रिश्ते में ताकत और चुनौतियाँ दोनों ही पैदा कर सकते हैं। यदि दोनों ही एक दूसरे के जो विपरीत गुणों का फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं, एक मजबूत रिश्ता जोड़ के, है ना। जैसे प्लस माइनस वाली जोड़ी होती है ना तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर प्लस ढूंढ के अच्छे से जो है रिश्ते को आगे लेके जाते हैं। तो वही है ये रिश्ता जिसकी वजह से इनकी विवाह जो है काफ़ी अच्छे से सफलता की ओर आगे बढ़ती है। और सेक्स अनुकूलता की यदि बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें जो है अपने जो साथी की ज़रूरतों और चाहतों की बहुत अच्छी समझ होती है। इस वजह से स्टार्टिंग में भी वीडियो में हमने ये बात पहले से ही देखी थी कि इनकी जो कामुकता है वे एक दूसरे के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा वे अपने जो साथी की जो भावनाओं को अपनी भावनाओं से ऊपर रखते हैं, और वे अपने जो यौन क्रिया को अपने साथी के लिए अधिक जो है आनंददायक बनाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उनको एक दूसरे की ज़रूरतें पता होती है। इस वजह से वे अपने जो है यौन संपर्क के दौरान जो भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। वृषभ और जो मिथुन अनुकूलता यौन रूप से अधिक अच्छी है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब इस तरीके के जो संपर्क होते हैं ना उस पर वे भावनात्मक रूप से तो जुड़ते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में ना जो हमारी मिथुन राशि है ना वो अपनी भावनाएं बिल्कुल भी प्रकट नहीं करती, वो अपने दिमाग से काम लेते हैं। तो यहाँ पे जो है चुनौतियाँ वे पार पार जाते हैं। जो विश्व की दिनचर्या और जो समान यौन गतिविधियों की इच्छा जो है ना मिथुन के जो प्रयोगों की आवश्यकता से टकरा सकते हैं, यानी कि जो मिथुन को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल टाइप चाहिए, और जो वृषभ राशि है उनको जो है
जो कॉमन चीज़ें होती है उस तरीके से। तो वृषभ राशि चिन्ह जो है अधिक जो भावनात्मक कामुकता और संबंध की लालसा कर सकता है, जबकि जो मिथुन राशि चिन्ह जो है ना मानसिक चुनौतियाँ और खोज की स्वतंत्रता को जो है प्राथमिकता दे सकता है। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो थोड़ा सा जो है मिथुन राशि को समझिए और उनकी जो है भौतिक मानसिक उत्तेजना को थोड़ा जागृत कर दीजिए। जो बातचीत समझौता और यौन गतिविधि के लिए एक खुले दिमाग वाला जो दृष्टिकोण एक संतुलन खोजने के लिए महत्वपूर्ण है, जो दोनों भागीदारों को संतुष्ट करता है। यानी कि यदि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करना है तो एक दूसरे को समझें और उस पर काम कीजिए। मित्रता अनुकूलता की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वृषभ और मिथुन की जो मित्रता अनुकूलता जो है औसत से ऊपर है, यानी एवरेज से ऊपर है। देखते हैं कैसे। इस प्रकार जो वृषभ और मिथुन की जो मित्रता अनुकूलता है ना, संभावित चुनौतियां हो सकती है। जो वृषभ को मिथुन को बेचैन स्वभाव, मानसिक उत्तेजना की निरंतर आवश्यकता थका देने वाली लग सकती है, जबकि जो मिथुन को ना जो वृषभ बहुत कठोर अनुकूल करने के लिए तैयार नहीं लग सकते हैं। यानी कि जैसे मिथुन राशि को चाहिए ना एकदम चटपटा व्यवहार, तो वृषभ राशि एकदम ही सिंपल से लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ रहती है समझने में। तो इसके अलावा जो वृषभ और मिथुन की जो मित्रता अनुकूलता के अनुसार बातचीत करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। और वृषभ राशि जो है सीधेपन को महत्व देती है, जबकि जो मिथुन राशि ना सहजता और बौद्धिक चर्चा को ही सराहना करती है, यानी उनकी इंटेलिजेंस को चुनौती दीजिए वृषभ राशि वाले। यदि आप वृषभ राशि है ना तो मिथुन राशि की थोड़ा सा ना दिमाग को हिला देने वाली बातें कीजिए तो वो ना आपके फ़ैन बन जाएंगे। हालांकि जो वृषभ और मिथुन राशि वालों के बीच मतभेद हो सकते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के अनोखे गुणों को अपनाकर और स्थिरता और बौद्धिक उत्साह के बीच जो है संतुलन बनाकर दोस्ती बना सकते हैं। यहाँ पे ना मिथुन राशि की एक खास बात है कि यदि उनको पता चलता है ना कि ये विश्वास पात्र इंसान है, क्योंकि वे उतने नहीं होते हैं, इस वजह से वे इस चीज़ की सराहना करते हैं, वृषभ राशि के साथ जीवन भर निभाते हैं। इस दोस्ती को विकास और आश्चर्य से भरे रास्ते के लिए बहुत अधिक समझ, सहनशीलता और गहरे संबंध की जो है आवश्यकता है। संचार अनुकूलता की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो वृषभ और मिथुन के बीच जो संचार है ना काफ़ी अच्छा रहता है, यानी कम्युनिकेशन तो अच्छा है। संचार में आने वाली समस्याओं के कारण उन्हें जो है अपने जीवन में कुछ चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। एक कुछ एकदम ही चटपटा मसालेदार बातें जो उनकी जो दिमाग को चुनौती दे, उस तरीके की डिबेट्स वगैरह पसंद करते हैं मिथुन राशि वाले। तो यहाँ पे ना उनकी जो बातचीत की जो अलग अलग शैली जो है दोनों के बीच कई गलतफहमियाँ और झड़पों का जो है कारण बन सकती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और वृषभ राशि वालों के पास उतनी ज़्यादा बातचीत करने को नहीं होती है, उनके पास बातचीत होती है उस तरीके की जो मिथुन राशि को शायद पसंद ना आए, तो वो तलाश करे कहीं और जो उनकी बातों को समझ पाए। तो जो विचार प्रक्रिया है ना उसे मजबूत बनाइए वृषभ राशि वाले। और बदले में जो हमारी मिथुन राशि वालों को वृषभ राशि की संचार शैली बहुत धीमी और ज़िद्दी लग सकती है, यानी कि वे अपने स्वभाव को बिल्कुल ही नहीं बदलते। वृषभ राशि एक बार अपना स्वभाव बना लेते हैं उस चीज़ पे ही अड़े रहते हैं। हालांकि कुछ जो प्रयास करके और कुछ समायोजन करके जो वृषभ और मिथुन जो है अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वृषभ राशि थोड़े से चटपटे हो जाइए मिथुन राशि के लिए था, यदि भी आपके जिंदगी जीवन में है तो वृषभ और मिथुन जो है एक दूसरे से बात करने के तरीके सीख सकते हैं। यानी मैंने जैसे कहा वैसे वृषभ राशि थोड़ी चटपटी हो जाइए और मिथुन राशि थोड़े सहज भाव से हमारी वृषभ राशि के साथ थोड़ा कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। मिथुन की जो है अलग अलग दृष्टिकोण और बौद्धिक उत्तेजना प्रदान करने की जो क्षमता है ना से वृषभ को लाभ हो सकता है, और वो तो होता ही है। और जबकि जो हमारी मिथुन राशि चिन्ह जो है बातचीत के लिए वृषभ की जो प्राकृतिक और विश्वसनीय दृष्टिकोण की जो है सराहना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मिथुन राशि को ये विश्वसनीय जो चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। हम कह सकते हैं कि जो वृषभ और मिथुन के बीच जो है कार्य अनुकूलता औसत है, यानी कि कार्य में तो मतलब और जब एक दूसरे को समझते नहीं हैं तो कार्य तो कैसे ही करेंगे ना। एक साथ कोई भी प्रोजेक्ट उठा लिया, एक जो धीमी गति से चला रहा है और एक जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करे, नए ढंग से करने की कोशिश है, चार अलग लोगों से परामर्श लेना चाहता है और हमारे वृषभ राशि है कि इसको इसी ढंग से होना चाहिए, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। वे काम पर एक दूसरे की
इनपुट को महत्व देते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी राय के मतभेद के कारण क्या होता है ना, समस्या का भी जो है सामना करना पड़ता है। तो मैंने कहा वैसे ही जो मिथुन राशि है वो हेल्प लेने से बिल्कुल भी नहीं कतराते, और हमारी वृश्चिक राशि है उनको जिस प्रकार से आता है वो उसी प्रकार से काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काम पर मिथुन और वृश्चिक की अनुकूलता कहीं ना कहीं औसत से ऊपर की स्थिति पे अटकी हुई है। तो जो वृश्चिक जो है स्थिरता और विस्तार पर ध्यान देता है। दूसरी ओर जो मिथुन जो है ना अपनी बहुमुखी प्रतिभा और जो अनुकूलनशीलता और नए विचारों को उत्पन्न करने की जो है क्षमता के साथ जो है योगदान दे सकता है। जैसे मैंने कहा ना, बहुमुखी यानी बाहर के जो लोग हैं ना उनके साथ इनकी एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इसलिए तुरंत ही कनेक्शन बना लेते हैं, मदद मांग लेते हैं, जो भी करना होता है ना वो कर लेते हैं और आसानी से कार्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर वृषभ राशि उसी पुराने ढंग से उस कार्य को करेंगे, तो आपको ही फायदा होगा। वृश्चिक राशि यदि आपके पास मिथुन राशि है तो उनका अच्छे से जो है लाभ लीजिए, और उनके पास जो है काम करने के अलग अलग दृष्टिकोण हैं जो एक दूसरे के जो है पूरक और चुनौती दोनों दे सकता है। तो आप पूरक बनाने की कोशिश कीजिए, चुनौती मत कीजिए। तो ये गुण जो है तब चुनौतियाँ पैदा कर सकते हैं जब जो हमारे वृश्चिक को मिथुन की परिवर्तन और प्रयोग की आवश्यकता बेकार लगती है, या उन्हें जो है अपने कार्य दृष्टिकोण में असंगत लगता है, और जो मिथुन राशि वाले वृश्चिक को नए विचारों के प्रति जो है सही नहीं हो सकते हैं, तभी जो है दिक्कत हो सकती है, चुनौतीपूर्ण कार्य बन सकता है। आपसी समझ होने से उन्हें जो है अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। तो जितना हो सके ना उतना समझ विकसित कीजिए, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को समझेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। विश्वास अनुकूलता की बात करें ना, तो मैं यही कह रही थी स्टार्टिंग में वीडियो में आपके साथ कि जो विश्वास अनुकूलता ना यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आप सोचेंगे क्यों, मतलब विश्वास अनुकूलता क्यों नहीं अच्छी है, तो उसका तो कारण मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो उन्हें जो है एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसका कारण उनके बीच में साझा मतभेद हो सकते हैं, जो डिफरेंसेस हैं उनके अंदर। जो वृषभ की विश्वसनीयता की आवश्यकता मिथुन के अप्रत्याशित स्वभाव से टकराती है। यानी मिथुन राशि को ना, मतलब कैसे बताएं, थोड़े से अलग टाइप के रहना पसंद रहता है उनको ना। कोई समझ जाए ना तो वो उनको पसंद नहीं होता, तो वे थोड़े से अलग अतरंगी स्वभाव रखना पसंद करते हैं, और उनके रिश्ते में विश्वास स्थापित करने और बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृषभ और मिथुन का जो मेल जो है विश्वास के मामले में बहुत कम है, तो ये चौंकाने वाली बात है ना। तो यही इन दोनों संकेतों के बीच विश्वास के संबंध में अनुकूलता और साझा समझ की जो है संभावित कमी का सुझाव देता है। यानी कि यदि विश्वास ही नहीं करेंगे तो समझ पाएंगे कैसे एक दूसरे को। तो जो वृषभ और मिथुन के जो संबंध के बीच जो विश्वास के मुद्दों को संबोधित करने के बातचीत और समझ जो है महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें रखी अपने रिश्ते के अंदर, एक है कम्युनिकेशन और एक है समझ। और जिस हिसाब से मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि आपके अंदर कुछ कुछ गुण हैं जो एक दूसरे के प्रति जो है खुलापन रखे और स्वीकृता रखे, मतलब स्वीकार कीजिए एक दूसरे के जो भी गुण हैं उनको। और जो विश्व को जो है मिथुन से आश्वासन, स्थिरता और स्पष्टता की आवश्यकता है, जबकि जो मिथुन को विश्व की स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यकता को समझने और उसका जो है सम्मान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुमुखी होने की वजह से मिथुन राशि कभी कभी जो है फंस जाते हैं, तो वहीं पे भी जो हमारी वृषभ राशि है उनकी रक्षा करते हैं। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने से जो है उनके रिश्ते को मजबूत करने में जो है मदद मिल सकती है। तो एक दूसरे की ज़रूरतों को बिल्कुल ही समझे, अच्छे से समझे। भावनात्मक अनुकूलता भी चौंकाने वाली ही है। हम कह सकते हैं कि जो वृषभ महिला, मिथुन पुरुष या वृषभ पुरुष और मिथुन महिला अनुकूलता जो है प्रतिशत औसत से नीचे है, यानी एवरेज से नीचे होती है। इनकी जो अनुकूलता है इमोशनली एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। उन्हें जो है अपने साथी की भावनात्मक ज़रूरतों को समझना मुश्किल लगता है, और इसका कारण मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है कि जो हमारी मिथुन राशि है ना वो दिमाग से काम लेती हैं, अपने इमोशंस को दबा के रखती हैं और अपना जो है फेस पे नहीं लेके आते, जो अंदर जो फील करते हैं ना, इस वजह से तो ज़रूरतों में जो है अंतर महसूस होता है। इसके साथ ही जो वृषभ राशि की ज़मीनी स्वभाव को मिथुन राशि के अप्रत्याशित और परिवर्तनशील स्वभाव के साथ जो है तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि जो वृषभ राशि ना इतनी ज़्यादा सिर और इनको पता रहता है कि अब दिन में क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। और जो मिथुन राशि ना उनको सरप्राइज़ पसंद है, मतलब उनको
पूरा पता रहना यानी क्या मतलब ये कोई लाइफ होती है ऐसा। इसलिए जो गहरा भावनात्मक संबंध स्थापित करना जो है कठिन हो जाता है। वृषभ और मिथुन का जो है मेल जो है भावनात्मक रूप से कम है, यानी कि जो है भावनात्मक इमोशनली जो है ओपन नहीं होते हैं मिथुन राशि वाले। और वृषभ राशि को इमोशनली मतलब इमोशनल ही चीज़ें पसंद होती है जो इमोशंस के साथ जुड़ी हो। तो स्थिरता और लचीलेपन के बीच जो है संतुलन लाना ज़रूरी है। वृषभ को जो भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता व्यक्त करनी चाहिए यदि उन्हें चाहिए तो, और मिथुन को जो है गहरे स्तर पर खुलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि यदि आप वृषभ राशि हैं तो अपनी मिथुन राशि को समझें और उनके गहरे स्तर पे जाके उनको जो है इमोशनली खोल दीजिए। मिथुन बदले में क्या करेंगे ना, तो जो वृषभ की भावनात्मक ज़रूरतों के प्रति जो है अधिक उपस्थित और चौकस रहेंगे और आश्वासन और स्थिरता प्रदान करने पर काम कर सकते हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे के लिए खुलने की ज़रूरत है भावनात्मक रूप से, तभी ही जो है रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। ये आपकी कमी है और इस कमी पे यदि आप काम करेंगे ना तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और अच्छा और लंबे समय तक चलेगा। उन्हें जो है अपनी जो भावनाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने और एक बीच का रास्ता खोजने की ज़रूरत है जो उनकी जो है दोनों भावनात्मक शैली को अनुकूल कर सके। यानी कि बीच का रास्ता अपनाएं। दोनों को ही अपना जो नेचुरल जो नेचर है ना उसको चेंज करने का तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक दूसरे की को समझिए और एक दूसरे को जो है जितना उनकी इन डेप्थ जाना सही होगा ना उतना ज़्यादा इन डेप्थ जाइए एक दूसरे के अंदर, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को। हालांकि जो हमारी वृश्चिक पुरुष और मिथुन महिला की अनुकूलता जो है समान होती है, यानी कि नॉर्मल ही होती है। ताकत की यदि हम बात करें तो जो वृश्चिक और मिथुन राशि के लोगों में बौद्धिक जो बातचीत और रोमांच के प्रति जो है समान प्रेम होता है, यानी कि एडवेंचर करना तो दोनों को ही पसंद आता है। और साथ ही में जो है इनको भी मतलब इंटेलिजेंस वाली जो बातें होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जो वृश्चिक और जो मिथुन का रिश्ता जो है उनके जीवन में रोमांच लाता है, यानी कि दोनों को ही एडवेंचर करना पसंद है, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। और उनके द्वारा जो साझा किए गए जो मतभेद उनके बंधन को मजबूत करने में जो है मदद करते हैं। यानी जो मतभेद आते हैं ना, मिथुन राशि को तो चाहिए मतभेद ताकि वो उसको सॉल्व कैसे कर सके, क्योंकि वे अडेप्ट कर लेते हैं। तो कमज़ोरियाँ की यदि बात करें तो जो मिथुन और वृषभ अनुकूलता प्रतिशत कमज़ोरियाँ बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही कम कमज़ोरियाँ हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि जो हमारी वृषभ और मिथुन अपने जो विपरीत स्वभाव के कारण जो है संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। तो संघर्ष को आप जो है अच्छा बना लीजिए, यानी उसको संघर्ष ना रखिए इस वीडियो के दौरान, तो आपको पता चल ही क्या होगा क्या कमियां हैं, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। हालांकि जो उनका विश्वास अनुकूलता स्कोर दर्शाता है कि जो उनमें जो है ना एक दूसरे पर विश्वास की कमी है, जो हमने पहले वीडियो में चर्चा की है, और साथ ही में जो है भावना की कमी है। तो भावनात्मकता और विश्वसनीयता दोनों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उनके स्वभाव में भिन्नता के कारण जो है संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। खुला संचार करने से उनके रिश्ते को जो है मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। यानी आप जो है ओपन कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे को जाने समझे अच्छे से। और जो अगर टिप्स की बात करें तो जो कमज़ोरियाँ तो वैसे ही कम है, तो कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ जिससे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि कुछ जो है सुझाव है जो आप वृश्चिक और मिथुन के बीच के जो रिश्ते हैं ना उसको मजबूत करने में जो है मदद कर सकते हैं। तो ये टिप्स तो मिथुन राशि तो अपना ही लेगी, वो तो पता ही है हमें, लेकिन वृषभ राशि जरा सा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जो वृषभ पुरुष और मिथुन महिला अनुकूलता में बौद्धिक और दिलचस्प बातचीत करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपको पहले बताया। चटपटी बातें कीजिए, दिमाग को जो है हिला दे वैसी बातें कीजिए एक दूसरे के साथ। और जो वृषभ राशि वालों को मिथुन राशि वालों की ज़रूरतों की सराहना करने की कोशिश करनी चाहिए, और मिथुन राशि वालों को वृषभ राशि वालों की ज़रूरतों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें जो है समझना चाहिए, चाहे उनका स्वभाव कैसा भी हो। लेकिन हमारी जो मिथुन राशि है ना वो एडजस्ट कर लेती है, वो यदि रिश्ते में घुस जाते हैं ना तो वो एडजस्ट कर ही लेंगे, 100% है। और रिश्ते में जो है संतुलन रखने से जो हमारी वृषभ और मिथुन राशि वालों की जोड़ी को जो है मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। यानी कि बैलेंस करके चले तो आपका रिश्ता और भी आगे तक चलेगा।
तो यहाँ पे हमारी ना वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी ना कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आपके पार्टनर की राशि कौन सी है, आपको कितना मतलब कितना परसेंट आप जो है रिलेट कर पाए हैं, ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही में हमारी मिथुन राशि की सीरीज चल रही है। इससे पहले ना मैंने वृषभ राशि की 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ कंपैटिबिलिटी शेयर की है, वो ज़रूर से देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ आएगी ना आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो होने वाली है मिथुन राशि के साथ। तो मिलते हैं। बाय बाय। लव यू ऑल। टेक केयर। कीप सपोर्ट।